हो गया। असाइनमेंट सब आदमी के पास है ना? आएगा वो, उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है। फिलहाल ले लीजिए, फोटोकॉपी ले लीजिए, है ना? हाँ हाँ, फोटोकॉपी से फिलहाल काम चला लीजिए। किताब चल रही है, अब क्या कीजिएगा, है ना? आ, आ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, बुक में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई, तो उसमें थोड़ा सा। हाँ हाँ, आंसर गलत है तो क्वेश्चन सही होगा, आंसर कुछ में गलत होगा। हाँ, जीरो नहीं, वो खाली छूटा हुआ है, वो क्या खाली छूटा हुआ है, खाली छोड़ दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, उसको मॉडिफाई, पहला एडिशन में ऐसे भी थोड़ा सा एरर आ जाता है ना, पहला एडिशन है। ये पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब आया। गया, आ गया। ये तो कोई और फाउंडेशन, एनसीईआरटी। तो डिलीट कैसे हो जाता है? नहीं वो ऐसे इस बोर्ड में था, पता नहीं, सुबह में तो पढ़ाते ही हैं। आ जीडी के बगल में, इधर और इधर। देख लेते हैं, कहाँ पे देखा है तो ये, हाँ ये लग रहा है नंबर सिस्टम अपना ही है। हाँ ये है, यही है। हाँ यही है ना, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यही है ना? चलिए। हाँ। और इतना चीज ना बोर्ड पे भर देता है ना, एकदम से। ये इधर नहीं होगा, इधर करना है तो ये कल से होगा, है ना? कल बिग बूस्टर से खोलेंगे। ये बोर्ड में वायरस है पूरा, मतलब गर्मा गया पेन ड्राइव, है ना? हाँ। अब सोचिए कि गुरुजी के पेनो ड्राइव रखना पड़ता है टेक्निकल जमाना जो आ गया, है ना? हाँ, टेक्निकल गुरुजी हैं। डिजिटल गुरुजी। आ जाइए। हाँ, कहा गया इसका इकाई अंक बताइए। हमें लगता है 9 ही होगा। 3 एकम 3, 3 7, 7 21, 1 9, 9 एकम 9, इकाई अंक 9 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद बताना है, अच्छा इकाई अंक में पावर में किससे भाग है? 4 से भाग। इकाई अंक निकालने के लिए पावर में किससे भाग? 4 से भाग। अच्छा 4 से ही क्यों भाग लगाते हैं?
हाँ कहेंगे सर इकाई अंक का पावर 4 के बाद क्या होने लगता है, रिपीटेशन होने लगता है। तो अच्छा एक और चीज यहां पर हमें कुछ सोचना भी नहीं है, हम कहेंगे सर ये 5 है ना और ये 8 है ना, 5 और 2 का मल्टीपल इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। काहे 4 से भाग लगाने जाए, ऐसे देख लेंगे। हाँ अगर मान लेते नहीं होता तो 4 से हम लोग क्या करते, भाग लगाते। मामला सेट है कि नहीं है। अगला अब ये आ जाइए इकाई अंक, यहां पे आपके पास है 7 के पावर क्या 95 और -3 के पावर 58। तो यहां पर हम कहेंगे सर पावर में 4 से भाग, पावर में 4 से भाग शेष क्या आएगा 3। तो 7 के पावर 3 -4 से भाग शेष क्या 2 आएगा। 7 के पावर 3 का मतलब 343। अब -9 तो 13 में से 9 गया 4, इकाई अंक क्या होगा 4 हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। क्या मामला सेट है ना, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ एक बार और बता दे, पावर में लगाना है 4 से भाग, पावर में क्या लगाना है 4 से भाग। 95 में 4 से भाग लगाइएगा शेष 3 आएगा, शेष क्या आएगा 3 आएगा। 95 में अगर 4 से भाग लगाएंगे शेष क्या आएगा 3 आएगा। तो इकाई अंक पे पावर यानी 7 के पावर 3 कर दिए। अब फिर क्या हुआ 58 में 4 से भाग लगाए शेष क्या आया, शेष आया 2, शेष आ गया 2, तो 3 के पावर 2 कर दिए। अब 7 के पावर 3 का मतलब 343 -9, तो एक दहे पैंचा लेगा तो 3 बनेगा 13, 3 बनेगा 13 में से 9 जाएगा 4, क्या बन जाएगा है ना। चलिए है ना, अगला सवाल है ना। आपको नींद आ रहा है हाथ नीचे कीजिए, है ना। हाँ हाथ को क्या करना है, जहां शरीर को रिलैक्स दिए। हाँ इस शरीर जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन है, इस शरीर क्या है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको एकदम रिलैक्स देना नहीं है। रात भर से हमको सर्दी हुआ है, आज रात में सर्दी हो गया, मतलब पूरा सर दर्द कर रहा था। अब सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था आराम से मतलब चादर ओढ़े और कंबल ओढ़े और मस्त है पंखा चलाएं, अब 5 घंटा 10 घंटा सोए, है ना। तो लेकिन फिर सोचे पढ़ाएगा कौन, सो जाएंगे तो, है ना। तो जिम्मेदारी कभी सोने नहीं देता है। अगर आपको जॉब लेने का जिम्मेदारी होगा तो नींद नहीं आएगा, चैन नहीं मिलेगा। जैसे हमको पढ़ाने का जिम्मेदारी है, पैसा कमाने का जिम्मेदारी है, शौक है कि पैसा कमाए, हमको नींद नहीं आता है ना। उसी प्रकार अगर आपको जॉब लेने का होगा तो नींद नहीं आएगा, जॉब नहीं लेने का मन होगा तब तो नींद आएगा करेगा। तो नींद आए ना तो 2 काम करना है। हाँ एगो अपने से थपिया लेना है और नहीं बगले वाले को थपिया देना है, और नहीं तो क्या करना है कि उठ के चले जाना है सबसे पिछलका बेंच पे, मस्त उसको झाड़ लेना है, आराम से सो जाना और तब तक सोना है जब तक नींद पूरा ना हो जाए। लेकिन हाँ जिस दिन जागिए उस दिन के बाद से नींद आना नहीं चाहिए, है ना। कोई भी काम कीजिए तो भरदम कीजिए, है आधा अधूरा नहीं। अब आ जाइए फैक्टोरियल 111 है क्या, ये फैक्टोरियल 111, फैक्टोरियल का 0 नहीं बताया है, मतलब इकाई अंक नहीं बताया है। आपको बताते हैं फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, फैक्टोरियल 111 का मतलब होता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 111 तक। अब एक बात बताइएगा, 5 और 2 के मल्टीपल से तो 0 का बनेगा, 5 और 2 के मल्टीपल से इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए 0 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मामला सेट हुआ, है ना। अब आगे की और अगर हम बात करें आगे, हाँ तो पावर में किससे भाग, अच्छे 5 के पावर कुछ हो रहे, इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, उसके बाद फिर प्लस। अच्छा इसको 4 से भाग लगाएंगे, पूरे में 4 से लगा दे या लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2, क्योंकि 4 का विभाजता का नियम अंतिम 2 अंक में चलता है। तो लगाएंगे 4 दूना 8, शेष कितना 2 था, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 फिर प्लस प्लस प्लस, 4 से भाग लगाएंगे 4 एकम 4 4 तिया 12, शेष कितना 1 था, 2 के पावर 1, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 9 अब प्लस क्या 2, 9 2 9 5 14 14 2 16 इकाई अंक 6 इकाई अंक 6।
बात समझे कि नहीं समझे? अब हाँ, 5 से भाग देके, चलिए आपका मन है भाग लगा दीजिए। अब 4 से भाग लगाएंगे, शेष क्या आएगा? 1 आएगा। तब 5 के पावर 1, तब कितना होगा? 5 ही होगा। आप पूरे में भी 4 से भाग लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। क्या ये इकाई अंक निकल जाएगा? है ना। आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 3 2 9 के पावर 78 है। पावर में किससे भाग? 4 से भाग। शेष कितना आया? है ना। पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे, शेष हो गया 2 हो गया, तो 9 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 81 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। 81 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। पता है सुबह में एक 9 से 10 बैच है, सुबह में 9 से 10 एक बैच है, उसमें एक लड़का इस सवाल को जब बता रहे थे तो कल होके आया, कहा सर आपका इकाई अंक गलत है। हम कहे क्या है? कहता है सर मोबाइल में 329 को 78 बार हम गुना किए ना, तो इकाई अंक कुछ और आ रहा था। हम कहे अरे बाप रे भाई, तो भयंकर। वो लड़का जो है ना पॉलिटेक्निक किए हुए, सिविल से पॉलिटेक्निक किए हुए। हम कहे आप तो भयंकर काम कर गई। इकाई अंक सही आया या गलत आया वो मायने नहीं रखता है, आप 329 को 78 बार गुना किए ये मायने रखता है। वो भी मोबाइल पे किए, लेकिन 78 बार लिखना, हाँ ये मायने रखता है। सोच रहे कि नहीं सोच रहे? मतलब वो हम कह के आप ज्यादा लगता है इंजीनियरिंग में डूब चुके हैं। आप इंजीनियरिंग से बाहर होइए, पहले इंजीनियरिंग से बाहर होइए, और यहाँ जनरल कंपटीशन है ना, रेलवे में आइए। है ना। तो वैसा नहीं करना है कि 78 बार मोबाइल से करके चेक कर रहे हैं। ये शाश्वत सच है कि इकाई अंक इसका 1 आएगा, है ना। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, अगला सवाल है टाइप नंबर 2, है ना। हाँ, इसलिए हमको लग रहा था कि ये जो है ना आपका मटेरियल नहीं है ना, ये आपका मटेरियल नहीं है ना। लक्ष्मण भैया नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे इस बोर्ड में पीपीटी नहीं है, पीपीटी नहीं है। अच्छा, कोई भी टॉपिक छूटा है क्या? आज वही करवा देते हैं। कौन सा छूटा है? हाँ, एगो छूटा होगा, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। चलिए संख्याओं पे आधारित प्रश्न करवा देते हैं। रिमाइंडर तो वो तो लास्ट में पढ़ाएंगे, असाइनमेंट में ही पढ़ाएंगे, उसी समय समझ में आएगा। लिख लीजिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, एक थ्योरी करवा देते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। कल से हम लोग असाइनमेंट चल जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अच्छा, जैसे अगर हम आपसे हम कह दे कि ये हम 23 लिख दिए, ये क्या लिख दिए? 23 लिख दिए, तो एक संख्या है जिसमें इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको क्या बोलते हैं? दहाई अंक। इसको क्या बोलते हैं? दहाई अंक। अच्छा, क्या हम लोग 23 को हम ऐसा लिख सकते हैं 20 गुना 2 अब प्लस 3, सॉरी 10, हाँ 10 सॉरी, हाँ 10 गुना 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। अब एक बात जान लीजिए कि ये अगर इसको अगर हम मान ले x और इसको मान ले y, इसको मान ले y, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना x प्लस
वाई, यानी दो अंकों की संख्या सीधी संख्या 10x प्लस वाई होती है ना। ऊपर हो जाइए, थोड़ा कमर को सीधा कीजिए, है ना। आराम ऐसे कर रहे हैं, जवानी में बुढ़ापा आ रहा है ना। बात समझ रहे हैं? ऐसे कीजिएगा ना तो आपका कमर टेढ़ा हो जाएगा, उसको टेढ़ा करना नहीं है, आराम सीधा रहिए बी अलर्ट की तरह। तो एक बात बताइए, 10x प्लस वाई, सफलता लेने से पहले जॉब लेने से ज्यादा अपना आदत सुधार लीजिए। आदत सुधर गया जॉब हो जाएगा, आदत सुधरा जॉब होगा। 5 से 6 बजे से ज्यादा 5 बजे के बाद आपका बेड पर रहना मतलब खतरा से खाली नहीं है। 5 बजे के बाद अगर बेड पर रह रहे मतलब पटना में 5 साल रह पड़ेगा। हाँ 2 बजे सोते हैं, मामला सेट नहीं होगा, बड़ा गड़बड़ बात है। 9:30 बजे जाते हैं, 10-11 बजते बजते बेड पे सो जाइए, है ना। 11 बजते बजते क्या करना है, सो जाना है, और आराम से 5 बजे क्या करना है, उठ जाना है। नित्य क्रिया कर्म करते हुए आपका आधा घंटा 1 घंटा जो भी लगे, 6 बजते बजते है, 1 घंटा के अंदर आप फ्रेश भी होइए और छत पे जाके हाथ पैर भी मारिए। छत पे जाके थोड़ा बहुत बॉडी सॉडी होता है तो 2 गो ईंटा बांध लीजिए पाइप में, लॉज में पाइप होवे करेगा, है ना। आराम से डंबल उम्बल मारिए, थोड़ा सा डिप्स उप्स भी बनाइए। बात बुझ रही, ई रहेगा ना तो वो भी रहेगा। हाँ बात बुझिए, शरीर भी बढ़िया रहना चाहिए। चोंदू के तरह शरीर भी अच्छा नहीं होता है। बात समझ, पेट उठ निकलना नहीं चाहिए, खास उस पर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अब एलपी के चक्कर में पता चला नौकरी तो हो गया लेकिन लड़की स्टेज पे करे बात समझ है। मेन मोटो ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए सब कुछ फिटनेस अच्छा रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं, है ना। हाँ दिन में, रात सोने के लिए, दिन पढ़ने के लिए। रात में नहीं, ये जो है ना सोच कि रात में पढ़ने से ज्यादा याद होता है। आप 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते रह जाइए, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा आपका। पूरा दिन पूरा माथा भारी रहेगा, इस तरह सा अजीब सा मन रहेगा, उदासी उदासी छाया रहेगा। आप कभी 5 बजे भोर उठ के और 5 बजे सुबह में आप 21 दिन उठ के देखिए, 21 दिन, है ना। 21 दिन आप उठिएगा, 22वां दिन से आपका खुद और दिन बहुत बेहतरीन जाएगा, आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। इसलिए ना एक बात बताइए, बूढ़ पुरानिया सब जितना आदमी था या कोई भी बाबा बोलते हैं, कहते हैं कि मतलब जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, वो तो मतलब कुछ तो सोच के बनाया होगा ना, कुछ तो सोच के। और जान लीजिए वो एकदम बिल्कुल सही बात है। अगर सुबह का हवा शरीर में लग जाए ना, सुबह का हवा शरीर में लग जाए, वो भी अभी बसंत हवा चल रहा है, बसंत का हवा, तो शरीर भी फैलता है, मन स्वस्थ रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा, आलस नहीं आएगा, शरीर में आलस नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए पढ़ने से ज्यादा शरीर भी अच्छा होना चाहिए। बात बुझ रहे हैं? हाँ हाँ अच्छा, 1 घंटा अगर मान लेते हैं उसका क्रिया में लगे और 6 बजे से आप 7 साढ़े 7 बजे तक करंट देख लीजिए उनका, गौरव सर का करंट देख लीजिए, डेली देख लीजिए करंट, आपका करंट का कहानी खत्म। उसके बाद आराम से मैथ पढ़ लीजिए 2 घंटा, 1 घंटा मैथ पढ़िए। हम कहते हैं 1 घंटा, वो नहीं पढ़ना तो वो नहीं पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन आप कम से कम लूसेंट डेली उल्टाइए। मैथ पढ़ना है मत पढ़िए, हम नहीं कहते मैथ से नौकरी होबे नहीं करेगा, मैथ से मेरिट बनता है, मैथ से मेरिट बनता है। रेलवे नहीं, रेलवे हो या एसएससी हो, अभी से लूसेंट उल्टाने का आदत रखिएगा, नहीं तो नौकरी जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो पता चलेगा घिसते रह जाइएगा। रेलवे में कोई मायका लाल बता नहीं सकता है कहिया वैकेंसी आएगा। ये जो कहता है ना 6 महीना 2 महीना 4 महीना, ये अनुमानित है। ये क्या है? अनुमानित है। ऐसा नहीं है कि हमको फोन करके या कोई भी सर को फोन करके मोदी जी का वो रेल मिनिस्टर के है अभी, हाँ अश्वनी जी, अश्वनी वैष्णव जी, ये नहीं कहते हैं कि हमें फोन करके, चाहे झा सर को ही पर्सनल फोन करके, देखिए झा सर हम 2 महीना के बाद वैकेंसी देंगे, लड़का को बैच खत्म कर दीजिएगा। किसी को वो फोन कर, रेलवे कब वैकेंसी देता है, कब रिजल्ट देता है, कैसे रिजल्ट देता है, भगवाने को पता रहता है। हाँ वो ककरो पता नहीं रहता है।
हो सकता है रेलवे का मन होगा अगले महीना वैकेंसी दे देगा, हो सकता है 2 साल के बाद दे, नहीं देगा, वो कैलेंडर जारी नहीं करता है। एसएससी कैलेंडर जारी करता है, हमको पता रहता है, रेलवे का कोई पता नहीं रहता। अगर आप लूसेंट वूसेंट पहले से पढ़े रहिएगा ना, साइड से आप नौकरी ले लीजिएगा। लूसेंट इसलिए तो बोल रहे हैं, लूसेंट याद नहीं करना है, लूसेंट को डेली देखना है। सुबह उठिए 1 घंटा लूसेंट को देखिए, देखते आप कहते हैं याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। अभी देखिए मेरे बैच में रोहित और हम 10th साथ में किए थे, नंबर दोनों का सेम मैट्रिक में, और दोनों में कॉम्पिटिशन काफी। हम आ गए पटना आईआईटी का तैयारी करने के लिए। क्या करने के लिए? आईआईटी। ना ससुरा आईआईटी हुआ ना आईटीआई हुआ। आईटीआई भी हो जाता तो बहुत बढ़िया था, है ना। पिताजी बोल रहे थे कि पॉलिटेक्निक आईआईटीआई कर लो, मेरा शौक था कि आईआईटी कर ले, तो उतना दिमागे नहीं था, है ना। गुरुजी भी बढ़िया से यहाँ पढ़ाते उड़ाते उतना नहीं थे। वो क्या किया कि बेगूसराय गया, बेगूसराय में वो मतलब इंटर में एडमिशन करा लिया, गांव के वही बेगूसराय में ही पढ़ा, लोकल सर से, हिंदी मीडियम में। हम यहाँ पढ़ रहे थे इंग्लिश मीडियम में। ससुराल लिखे रहते थे वेक्टर। अब हमारा बुझेबे नहीं करता ये वेक्टर का मतलब होता क्या है। पहला क्लास जब पढ़े ना वेक्टर, अब कल होके डिक्शनरी उल्टा है, वेक्टर का मतलब सदिश। हम कहते तेरी सर एक बार खाली कह देते ना सदिश, तो सदिश के तो बाप हम अपने 9वें 10वां में पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया। इंटर में मेरा नंबर कम आया, जबकि 10th में दोनों सेम थे। उसका इंटर में 77%, मेरा 68% पे अटक गया, है ना, 68% पे, वो मेरिट पे। उसके बाद वो तुरंत ग्रेजुएशन में नाम लिखाया। हम यहाँ जो है आईआईटी का अगला टारगेट करने लगे, ग्रेजुएशन में नाम नहीं लिखाए। ग्रेजुएशन में भी आप वह 2 साल हम पीछे हो गए। तुरंत वो ग्रेजुएशन में एडमिशन किया और जनरल कमिश्नर की तैयारी में लग गया। लूसेंट और एसपीडी और आरएस वाल 3 ही चीज उसको मन में दिमाग में था। लूसेंट का पन्ना अभी तक याद था। सबसे पहला जॉब वो 2015 में ग्रुप डी लिया, 2015 में ग्रुप डी लिया, रोहित नाम है। जहां पे 2015 मुंबई बोर्ड में 42 कट ऑफ गया था। 2015 में उस समय में जीके ही जीएस पूछता था, ग्रुप डी में साइंस नहीं आता था उतना। उस समय में उसका 84 नंबर रॉ मार्क था, 42 कट ऑफ गया था। रॉ मार्क कितना था? 84 था। इसको दे दिया टेक्नीशियन में मतलब टेलीकॉम विभाग दिया, क्योंकि नंबर ज्यादा था, टेलीकॉम विभाग दिया। हाँ, सिंगल एंड टेलीकॉम विभाग दिया। उसमें इसको खटानी ज्यादा होने लगा, क्योंकि ग्रुप डी है तो ग्रुप डी जैसा खटेगा। अब क्या हुआ कि 6 महीना वहां जॉब किया, 5 महीना जॉब नहीं किया, 5 महीना जॉब किया, जॉब छोड़ के भाग आया। जिस दिन भागा उस दिन बिहार पुलिस का एग्जाम था, 2015 में एग्जाम हुआ था खगड़िया में। बिहार पुलिस का एग्जाम दिया, एग्जाम निकल गया, दौड़ो निकल गया, बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग कर लिया, छोड़ा ज्वाइनिंग कर लिया। आई ग्रुप डी वाला 5 बार लेटर भेजा होगा उसको कि आइए ज्वाइन कीजिए, लास्ट में रिजाइन मार दिया। किस में ज्वाइन किया? बिहार पुलिस में। अब बिहार पुलिस में जॉब कर ही रहा था कि 2016 में एनटीपीसी वैकेंसी आया। 2016 में उसका ग्रेजुएशन हो गया था। मेरा ग्रेजुएशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हम टारगेट करने लगे थे, 2 साल हम बैक मार दिए। हाँ, आईआईटी वाला ख्वाब में, है ना। उसका ग्रेजुएशन हो गया था। मेरा ग्रेजुएशन 17 में हुआ, उसका ग्रेजुएशन 16 में फाइनल हो गया था, 15-16 में। 2 साल बैक हो गए थे। अब वो फॉर्म जब एनटीपीसी भरा था 2016 में, तो जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो हमको बोला कि दोस्त एक बार देख लो एडमिट कार्ड। तो हम जो देखे तो उसका एडमिट कार्ड शायद 2 अक्टूबर लिखा हुआ था। हम उसको पढ़ लिए 20 अक्टूबर, है ना। 2 अक्टूबर लिखा हुआ था, हम पढ़ लिए 20 अक्टूबर। उसको बोले कि 20 अक्टूबर का मतलब डेट है तुम्हारा। अब जब 20 अक्टूबर का समय आया, वो जब एडमिट कार्ड निकालने जाता है तो उसको निकला ही नहीं, एडमिट कार्ड निकला ही नहीं। अब कहता है कि मेरा एडमिट कार्ड आया नहीं। हम कहते हैं एडमिट कार्ड आया है, तो कहता है नहीं है, नहीं है। हम भी देखते हैं। अब हमको हाँ अपना गलती का एहसास हुआ कि लगता है कि हमसे ही मिस्टेक हो गया। तो उसका एग्जाम छूटने का कारण हम ही हैं। नहीं तो एनटीपीसी अगर 2016 में देता तो स्टेशन मास्टर बन जाता हूँ। इतना बेहतरीन तैयारी, इतना बेहतरीन। अभी भी 2016 में उसका एनटीपीसी गया, उस दिन से वो यही कर रहा था, मतलब बिहार पुलिस में। 2018 में दरोगा दिया, है ना। हाइट में जाके इत्तू सा के हाइट में छटा। 2019 में हाइट उसका पुड़ गया, सॉरी इधर 21 वाला जो दरोगा था उसमें हाइट उसका पुड़ गया, अभी दरोगा बन गया। केवल और केवल लूसेंट और एसपीडी के दम पर। लूसेंट और एसपीडी छोड़ के उसको कोई याद नहीं है।
जब यहाँ पे आया था एक अभी कुछ नया नया नहीं आता है, पुरनका यादें नया नया का कैसे समझ में आएगा? है नया इसलिए आपको आ रहा है क्योंकि शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है एकदम मेरा किताब में बढ़िया है। मेरा किताब क्या है? बढ़िया। मैथ भी वही है, जीके भी वही है, हर एक चीज वही है। जब रोहित यहाँ आया था, दरोगा बना है, जो यहाँ रोहित आया था तो झा सर का पब्लिकेशन में, मतलब उस समय में झा सर के पास थे, ग्रुप डी का सेट देखा, उल्टाया ना, कहता ये केकर सेट है? कहे ग्रुप डी का। कहता लड़का भी जॉब दे रहा है या लड़का जॉब ले रहा है? लड़का तो जॉब दे रहा है, तो किताब छाप छाप के आदमी करोड़पति, लड़का बेचारा चोखा बन गया। नहीं समझे? लड़का ऑथेंटिक किताब पढ़ा नहीं, अब मार सेट कर रहा है, ई सेट मार रहा है, उ सेट मार रहा है। जबकि अगर जो सिलेबस है उसी को पढ़ लिया जाए, कोई सेट मारने की जरूरत नहीं है। आप जाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और अभी भी वो कहता है कि जो लड़का लूसेंट को सही से पढ़ लिया, आर.एस. रवाल का बेसिक मैथ जाके बना लिया और रीजनिंग का थोड़ा बहुत सेट प्रैक्टिस कर लिया, आप यकीन मानिए दरोगा, बिहार पुलिस है ना, बिहार एसएससी, बीपीएससी का पीटी सब निकल जाएगा। लेकिन उसको सही से पढ़ेगा तब ना। अब लूसेंट पढ़ रहे हैं, अब पता चला 2 दिन के बाद भूल गए, उसको देखना बंद कर दिए। मेहनत करना नहीं चाह रहा है, मेहनत करना नहीं चाह रहा। जो मेहनत कर रहा है ले रहा है। सोचिए कि बिहार पुलिस में होते हुए भी दरोगा बन गया। पटना में रहते हुए मेरे गांव में 2 लड़का दरोगा बना है, एक मेरे बैच का वो रोहित बना है, और एक सबसे जूनियर लड़का जो इस साल ग्रेजुएशन हुआ ही था, अनूप का भाई, वो दरोगा बना। सबसे गांव का सबसे जूनियर लड़का दरोगा बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल गांव में रह के लड़का रिजल्ट दे रहा है, लेकिन पटना में रिजल्ट होता नहीं है। इसका मेन वजह है शिक्षक और माहौल। गुरुजी कहेंगे कि हमरे किताब से आएगा, ओकरो लगता है कि गुरुजी ये किताब से, जबकि आपके पास जो किताब है वो वन ऑफ द बेस्ट है, उससे बाहर कुछ भी आता नहीं है। एक किताब बनाए नहीं कि दूसर खरीद के ले आए। लूसेंट का ही आप देखिएगा, एक एक रूम में 4-4 गो किताब रहेगा, 2 गो पन्ना अगर नया एडिशन आ गया तो उस तुरंत खरीद लेना है। क्यों खरीदना है? पहले पुराना किताब को पढ़िए। और इसलिए हम बोले हैं कि पुराना पंथ ही आपको काम आएगा। तो डेली सुबह उठिए, लूसेंट एक बार जरूर उल्टाइए। एएलपी में आएगा या नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है। लूसेंट अगर उल्टाइएगा ना तो एएलपी में 10 गो आपको स्टैटिक आएगा, 10 क्वेश्चन क्या आएगा? स्टैटिक आएगा। 10 में आपका 4 गो करंट रहेगा और 6 गो आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह से, हिस्ट्री वगैरह से आएगा। अगर ये 6 गो का 6 गो निकाल दीजिएगा ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी लड़का एएलपी का तैयारी करेगा वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को अवॉइड करेगा, ज्योग्राफी को क्या करेगा? अवॉइड करेगा। आई जहां 6 गो आप निकाल दिए, 6 गो, 10 गो में 6 गो निकाल दिए, मतलब मेरिट से कोई माकालाल बाहर नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं? आई जानते हैं? सोचिए कि 6 गो मैथ बनाने में आपका हालत खराब हो जाएगा, लेकिन 6 गो जीके मारने में कितना समय लगेगा? और नंबर तो सब सेम है, नंबर सबका सेम है। आप बताइए, इसको 10 नंबर जान के अवॉइड मत कीजिए। अभी जैसे आपके जो भी सर डिस्कशन देते हैं, बहुत सारे को देखते हैं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो दिमाग का बीमारी है, कीड़ा है। जीके में इंटरेस्ट लीजिए। कल के डेट में आपको लोकल एग्जाम निकल जाएगा, कल के डेट में दरोगा का एग्जाम होगा, बिहार पुलिस होगा, कल के डेट में यूपीएससी, यूपीपीसीएस होगा, यूपी का कोई आ गया, मान लेते लेखपाल आ गया, कुछ भी आ गया, उस समय पूछता है। तो लूसेंट उल्टाना कभी भी भूलिए नहीं अगर जनरल कॉम्पिटिशन में। बाकी बात आप सेट उठ लगाते रहिए ना, तो ये जरूरी है। और सुबह में एकदम उठिए, सुबह में एकदम उठिए, है कि नहीं है? हाँ, 5 बजे, 5 बजे अगर उठिएगा तो 1 साल में नौकरी, 8 बजे उठिएगा तो 5 साल में नौकरी। मेरा बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना में चल जाइएगा। हाँ, 4 बजे चलिए उठ सकते हैं, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो 4 बजे नींद खुल जाता है, लेकिन 4 से 5 बजे के बीच में आप लोग क्या कीजिए, उठ जाइए। रात में ज्यादा सोना नहीं है, लेट से। हम लोग कह रहे थे कि जैसे अगर 23 लिखें तो इस 23 को जो है इसको कह दिए हम x कह दिए, और इसको क्या कह दिए y, यानी ये 10x प्लस क्या हो गया y। ये पता है, यही इसी को कहते हैं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसको अगर 23 को अगर उलट दे तो हम कहेंगे 32, 23 को उलट दे
कहेंगे 32। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या या मूल संख्या। इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या या मूल संख्या बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं। और इसको बोलते हैं उल्टी संख्या। इसको क्या बोलेंगे? सॉरी 32, हाँ यहां पे 32 होगा। 32 को बोलेंगे उल्टी संख्या। 32 को क्या बोलते हैं? उल्टी संख्या। उल्टी संख्या। आप अगर नंबर, इस पर आधारित जो सवाल होता है वो बहुत आसान होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लोकल एग्जाम में भी और आपके रेलवे में भी। उल्टी संख्या पे या व्युत्क्रम इसी को बोलेंगे। नहीं, व्युत्क्रम अलग होता है, सॉरी। व्युत्क्रम आपका जैसे x का व्युत्क्रम 1/x होगा, x का व्युत्क्रम 1/x होगा। उल्टी का मतलब 23 का उल्टी 32 होगा, मतलब संख्या उलट जाएगा। संख्या क्या होगा? उलट जाएगा। तो अगर हम कहेंगे सर उल्टी संख्या की बात करें तो tan y प्लस x होता है, tan y प्लस x होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी आप लिख लीजिए कि सर मूल संख्या इस तरह से लिखिएगा तो मूल संख्या आपका tan x प्लस y होगा, जबकि आपका उल्टी संख्या tan y प्लस x होता है। उल्टी संख्या क्या होगा? tan y प्लस x होगा। उल्टी संख्या tan y प्लस x होगा। उल्टी संख्या tan y प्लस x होगा। बात समझ रहे हैं? अब यहां पे बात आती है कि सर सवाल कैसे आता है। सवाल इस तरह से आएगा, यहां देखिएगा। सवाल इस तरह से आता है, 2 अंकों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए कॉमा तो संख्या 9 अधिक हो जाती है, 9 अधिक हो जाती है तथा उनके अंकों का योग योग 5 हो कॉमा तो मूल संख्या ज्ञात करें। लिख लीजिएगा तो मूल संख्या ज्ञात करें। सवाल, और ये सवाल आपका एक एग्जाम, हर एक एग्जाम में पूछता है। संख्याओं पे आधारित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, है ना? मूल संख्या ज्ञात करें। हाँ, सबसे अब यहां पे बात आती है कि सर इस सवाल को जब भी बनाएंगे तो बाय ऑप्शन बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं बाय ऑप्शन में एक आपके पास 32 दिया रहे, दूसरा ऑप्शन आपको 27 दिया रहे, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास दे रहा हो 14 दे रखा हो, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दे रखा हो 23 दे रखा हो। क्या दे रखा हो? 23। जब भी अगर आपसे मूल संख्या पूछे, क्या पूछे? मूल संख्या या उल्टी संख्या पूछे तो बाय ऑप्शन बनाना है। क्या बनाना है? बाय ऑप्शन। अब बाय ऑप्शन लगाने का भी तरीका होता है, पहले इसका बाय ऑप्शन हम पहले बताते हैं। यहां देखिएगा, हमसे कहता है कि उनके अंकों का योग 5 है, उनके अंकों का योग 5 है। तो यहां भी 5 है, यहां कितना है? 9 है, तो गया 4 1 5। ये हो सकता है, होगा कहना गलत बात है। 3 2 5 हो गया। अब यहां पे अब एक कंडीशन और फुलफिल होना चाहिए, ये फुलफिल होना चाहिए। यहां पे कहता है कि सर 2 अंकों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 9 अधिक हो जाती है, 9 अधिक हो जाती है। अगर हम 32 को आपस में बदल दे तो क्या हो गया? 23। तो 23 आपका 9 कम ना हो गया हो?
9 अधिक नहीं ना हुआ, हमसे कहता है 9 क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और अंक को आपस में बदलने का मतलब उल्टी संख्या, अंकों को आपस में बदलने का मतलब उल्टी संख्या। संख्या बाय ऑप्शन, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन। तब ये हो गया 32, 32 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 23, 23 को 23 आपका 9 कम ना गया, जबकि क्या होना चाहिए 9 अधिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया। अब आ जाइए, ये तो पहले से छाट दिए, अब इसको जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये 9 ही अधिक है, क्या ये 9 ही अधिक है, नहीं, तो ये भी गया। अच्छा ये आपका क्या हो गया 23, 23 को उलट देंगे 32, 32 बताइए 9 अधिक है कि नहीं है, 9 अधिक है, तो मतलब आंसर क्या होगा 23 होगा, आंसर क्या होगा 23 होगा। तो नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, हाँ इसको लिख लीजिएगा आंसर 23, और इसी तरह से लिखिएगा उल्टी संख्या करके, उसके बाद नोट करके लिखिए। तो बहुत पूछा जाएगा इस सवाल, पूरा प्रीवियस ईयर भरा पड़ा है इससे। लिखिएगा, जब मूल संख्या अथवा, जब मूल संख्या, जब मूल संख्या, जब मूल संख्या, जब मूल संख्या, मूल संख्या अथवा, अथवा, अथवा उल्टी संख्या पूछे, उल्टी संख्या पूछे, जब मूल संख्या अथवा उल्टी संख्या पूछे, कॉमा तो हमेशा, हमेशा बाय ऑप्शन बनाना है। कैसे बनाना है, बाय ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन बनाना है, बनाना है, बनाना है। लेकिन, लेकिन, लेकिन जब संख्या के, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग या अंकों का, अंकों का गुणनफल, गुणनफल पूछे, पूछे तो एग्जाम में, एग्जाम में सवाल नहीं बनाना है। हाँ हाँ हाँ, ये नोट बहुत बढ़िया नोट है। हम सवाल बनाने से ज्यादा कौन सा सवाल नहीं बनाना ये भी बताते हैं, कौन सा सवाल नहीं बनाना है। जब अगर अंकों का योग या अंकों का क्या पूछे, गुणनफल पूछे, तो एग्जाम में सवाल नहीं बनाना है। वो हम सब पढ़ते समय हम बताएंगे, पढ़ाते समय बताएंगे कि अंकों का योग, अंकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में सवाल नहीं बनाना है, क्योंकि आपको बनाने में 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि दूसरा सवाल नहीं बना देंगे। बात बुझ रहे हैं, और उतना लगेगा ही, उसमें कोई उपाय नहीं है। डबल इक्वेशन, डबल अननोन चल जाएगा, या सिंगल इक्वेशन में भी आपको इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, वहां से एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके पुट करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में कब सवाल नहीं बनाएंगे, जब अंकों का योग, अंकों का क्या पूछे, गुणनफल पूछे। जैसे यहां आ जाइए, हाँ है, देखिए यही सवाल में, इसी सवाल में इसका आंसर 23 है ना, इसका आंसर क्या है 23 है। अगर इसी सवाल में आपको कह दिया जाता कि मूल संख्या नहीं, कहा जाता यहां पर अंकों का योग, मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो सबसे पहला योग पूछेगा तो एकदम एग्जाम में बनाना ही नहीं है। और अगर बात करें यहां पर, यहां पे बात करें कि सर ऑप्शन की, तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं देगा, आपको योग देगा। एगो दे देगा आपको 4, एगो देगा 5, एगो देगा 6, है ना, एगो क्या दे देगा, मान लेते हैं 7 दे दिया,
7 दे दी। अब बताइए, आपको 23 देगा तब ना बाय ऑप्शन बना दीजिएगा, 23 देगा तब ना बनाइएगा। आज 4 5 6 दे देगा तो बना पाइएगा? इम्पॉसिबल बात। यानी हम कहेंगे कि सर अगर योग पूछेगा तो सवाल अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 23 का मतलब हो गया, 23 का मतलब 3 2 5, इसका आंसर 5 होगा। लेकिन एक बात, 23 निकालिएगा कैसे? प्रोसेस से, बाय प्रोसेस से। बात समझ? 23 आएगा तब ना 3 2 5 कहिएगा। तो अगर मूल संख्या या उल्टी संख्या पूछे तब तो बाय ऑप्शन बना देंगे और बहुत आसानी से बनाएंगे, बाय ऑप्शन बनाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अंकों का योग या अंकों का क्या गुणनफल, तो या तो अगर समय बचेगा तो बाय प्रोसेस बनाएंगे, और नहीं तो इसको बनाना नहीं है, छूना नहीं है, क्योंकि टाइम खा जाएगा। अब इसको बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे आते हैं। अच्छा, कल इस पर और चर्चा कर लेंगे क्या? अच्छा, ये तो समझ में आया ना कि कब बाय ऑप्शन बनाएंगे, कब बाय ऑप्शन नहीं बनाएंगे। तो अंकों का योग या अंकों का गुणनफल आपको छूना नहीं है। अब कल इसका बाय प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप प्रीवियस से उल्टाइएगा, खाली इसे यही मिलेगा ही, है ना। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन वाले सुनिएगा, आप लोग का असाइनमेंट ऐप पर डाला हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो हम कल लाइव में ही बता देंगे कि असाइनमेंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, पता चलेगा, है ना।